हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन रोहट्टा जौनपुर। आज हम लोग सीपिया 1000 या 10,000 या 200 नंबर के होम्योपैथिक सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। डनहम के अनुसार अनुभव से यह सिद्ध हो चुका है कि जरायु मुख और जरायु ग्रीवा के जख्म और रक्त संचार में यह दवा रामबाण की तरह काम करती है। लगाने की सब दवाओं की तुलना में इसके उपयोग से बहुत लाभ होता है। एलेन की इंसाइक्लोपीडिया में दिए गए परीक्षित लक्षणों की परीक्षा करने पर पता चलता है कि हनेमन और उनके परीक्षकों द्वारा बताया गया लक्षण बिल्कुल सही। डॉक्टर हनेमन ने 30 पोटेंसी में इन दवाओं की परीक्षा की थी। कुछ मामलों में 200 पोटेंसी की खुराकें भी आजमाई गई थी। हम यह स्वीकार करते हैं कि हम यह नहीं समझ पाते हैं कि किसी औषधि के सिद्धिकरण या उपचार के लिए दवा की शक्तियों के बारे में अनेक प्रश्न क्यों उठते हैं। ज़्यादातर हम लोग स्वयं डॉक्टर एलेन पर आश्चर्य करते हैं जब वे 12वीं से ऊंची शक्तियों पर वापस जाते हैं। इस प्रकार का प्रयास सत्य से लड़ने जैसा होता है, फिर भी हमें दयावान रहना चाहिए। सल्फर 200 या 1000 की तरह सीपिया 200 या 1000 या 10,000 का भी स्पष्ट प्रभाव समस्त शरीर के रक्त संचालन प्रणाली पर पड़ता है। सल्फर 1000 या 200 की तरह सीपिया में भी पसीना और बेहोशी के साथ ताप की झलक दिखाई पड़ती है, परंतु सीपिया 1000 या 10,000 में उपरोक्त वस्तिगह्वर के लक्षण भी मौजूद रहते हैं। विशेषकर वह संधिकाल में ताप का जोर रहता है। वस्तुतः सीपिया 1000 का ताप वस्तिगह्वर से प्रारंभ होता है और फिर सारे शरीर में फैल जाता है। सीपिया 1000 में भी सल्फर की तरह रक्त संचालन में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। पर्याय क्रम से हाथ और पैरों में गर्मी बढ़ जाती है। यदि पैर गर्म रहते हैं तो हाथ ठंडे हो जाते हैं और हाथ गर्म होने पर पैर ठंडे हो जाते हैं। लेकिन सीपिया 1000 या 10,000 या 200 में सल्फर 200 या 1000 के समान जलन की अनुभूति नहीं होती। रोगिणी को वास्तविक ताप का अनुभव होता है और सिराओं में रक्त संचय हो जाता है, जिससे वस्तिगह्वर में खिंचाव के साथ साथ टपकन और स्पंदन की अनुभूति होने लगती। इस प्रकार के रक्त संचय के वस्तिगह्वर के सभी यंत्र वस्तुतः अपने स्थान से च्युत हो जाते हैं। यदि रक्त संचय अधिक दिनों तक रहता है तो कैंसर, प्रदाह इत्यादि भी उत्पन्न हो सकता है। जरायु में दर्द के साथ कड़ेपन का एहसास भी इस औषधि का एक विशेष लक्षण माना जाता है। प्रोलैप्सस यूट्रस वस्तिगह्वर में इस रक्त संचय का प्रभाव मलयंत्र पर भी पड़ता है और वह भी अपने स्थान से सरक जाता है। प्रोलैप्सस एनी भी हो जाता है। उसमें एक प्रकार की भार या गोले की अनुभूति होने लगती है तथा मलयंत्र से एक प्रकार का रस बहने लगता है। गुदा संबंधी ये लक्षण उतने ही शक्तिशाली होते हैं जितने कि गर्भाशय व योनि के तथा परिभ्रमण संबंध रोगों में के सीपिया 1000 या 10,000 के सभी लक्षण को यहाँ गिनाना संभव नहीं है। सीपिया की क्रिया मूल यंत्र पर
होती है। इसमें भी एक प्रकार का दबाव और भारीपन महसूस होता है। इसके विशिष्ट और महत्वपूर्ण लक्षण निम्न हैं। एब्डोमेन, पेट के निचले भाग में खींचन अनुभव होने के साथ साथ मूत्राशय पर दबाव महसूस होता है और उसमें तलछट जमती है। देखने पर ऐसा प्रतीत होता है पेशाब के बर्तन की तली में कीच लगी हुई है। पेशाब में बहुत बदबू रहती, जैसे एसिड बेंजोइक 30 या 200 में। यह बदबू इतनी अधिक होती है कि पेशाब का बर्तन घर से अंदर नहीं रखा जा सकता। पेशाब का रंग लाल, हल्का लाल होता है या ऐसा लगता है कि उसमें खून मिला। इम्पोर्टेंट सिम्टम में औरतों में प्रायः उक्त सभी लक्षण दिखाई पड़ते हैं। शिशु रोगी नींद के पहले चरण में बिस्तर पे पेशाब कर देता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम, यह लक्षण परीक्षित और प्रमाणित। मेल सिम्टम में पुरुषों में होने वाले जीर्ण गोनोरिया में भी यह औषधि विशेष उपयोगी पाई गई। स्राव का परिमाण बहुत अधिक नहीं होता, लेकिन इस स्राव के कारण मूत्र का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। ऐसा बराबर होता है और प्रचलित दवाएं इस विकार को दूर नहीं कर पाती हैं। प्रारंभिक काल में मैं रोगी को सल्फेट और जिंकम 200 का हल्का सा इंजेक्शन लगाता था। मेरा मन इसे ठीक नहीं समझता था, क्योंकि मैं इलाज में कोई बाहरी प्रयोग नहीं करना चाहता था। लेकिन बाहरी प्रयोग के बिना रोगी को आराम नहीं होता था। मगर सीपिया 1000 या 10,000 के प्रयोग से अधिकांश रोगियों को राहत मिल जाती है। कुछ रोगियों को काली आयोडेटम 30 या 200 या 1000 नंबर अधिक लाभ करता है। बहुत दिनों पुराना गाढ़ा स्राव और पेशाब करने के समय तकलीफ और जलन रहने पर मैंने कई रोगियों को कैप्सिकम एनम 30 या 200 देकर ठीक किया है। मेल सिम्टम में इस अप्रबल स्राव का कारण पुरुष की जननेंद्रिय की दुर्बलता ही होती है, क्योंकि इसके साथ रोगी में बार बार शुक्र स्राव और स्वप्न दोष का लक्षण मौजूद रहता है। इसका शुक्र स्राव भी पतला और पानी की तरह होता है। ये सभी लक्षण सीपिया में मिलते हैं।